काम करते हैं हम क्लास 12th के, क्योंकि पेपर है 16 फरवरी से, तो हम क्लास 12th के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पढ़ने आपको। लगभग 20-22 प्रश्न हम तुम्हें बताएंगे, 20 या 22 प्रश्न, उनमें से तकरीबन 15 या 16 प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो किन्हीं विशिष्ट चीज़ों की हम मॉडल पेपर की और सारे पेपरों की चर्चा करेंगे, और आप कोई भी पेपर सेट उठा के देख लो, वहीं से प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, मिटाने वाला दिन, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वैद्युत वाली यूनिट से। तो वैद्युत वाली यूनिट से आप क्या करें, अच्छी निरक्षीय स्थिति को पढ़ें। और ध्यान रखें, एक इम्पोर्टेंट चीज बात यह है कि आपको अगर प्रश्न करने हैं तो आप किसी भी, जो बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी क्या करें, हर एक चीज से संबंधित आप 2-2, 4-4, 5-5 लाइन याद रखें और इससे संबंधित एक चित्र याद रखें। क्या याद रखें? एक चित्र याद रखें। और एक चीज ध्यान रखें, जो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उनमें एक प्रश्न आता है अथवा करके, एक तो होगा आंगिक प्रश्न। अगर आप पर आंगिक प्रश्न नहीं आते गणित टाइप के, तो अथवा में एक आती है थ्योरी, परिभाषा या उससे संबंधित नियम या कोई भी बड़ा प्रश्न बन के। तो आप क्या करें, चित्र याद रखें और संबंधित 4-5 लाइन याद रखें। यही मॉडल पेपर की और किसी भी पेपर की यही सबसे बड़ी खासियत है कि आपको बड़े प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो हम विद्युत की बात करें, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, और पूछा जाता है तुम्हें आंकिक प्रश्न में आते हैं तो बल या द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण आंकिक प्रश्न पढ़े तो यहाँ से। और पॉइंट आ सकता है तुम्हारा, ये पहले चैप्टर से था, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति की आपको क्या याद रखनी है, परिभाषा होता क्या है, कैसा है, एक चित्र जरूर याद रखिए बड़े बड़े प्रश्नों का। और अगले चैप्टर में हम पहुंचे तो गॉस की प्रमेय इंपोर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। और एक नकल ये बता देता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव संबंधित आपको प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है वैद्युत वाली यूनिट में। गॉस की प्रमेय इंपोर्टेंट है भयंकर तरीके से, विद्युत वाली यूनिट की बात कर रहे हैं हम। और इसके अलावा किरचॉफ के नियम बहुत इंपोर्टेंट है। दूसरा नियम इसका ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य चीजें, एक लेंज का नियम भी है, एक लेंज का भी नियम है, लेंज का नियम। हालांकि ये प्रेरण वाले में चैप्टर में है, प्रेरण वाले में, लेकिन इसको छोड़ के मैं प्रेरण वाला चैप्टर बाद में उठाऊंगा। तो किरचॉफ का नियम सेकंड इंपोर्टेंट है। इसमें व्हीट स्टोन सेतु वाले प्रश्न इंपोर्टेंट है। न्यूमेरिकल में सेकंड जो नियम है वहां से न्यूमेरिकल आएगा। और इसी में अगर मैं ज्यादा चर्चा करूं तो व्हीट सेतु का जो है P/Q/P, ये जो आंकिक प्रश्न है ना प्रतिरोधों संबंधित, वो इंपोर्टेंट है। अगले चैप्टर में विभव वाले पर पहुंचता हूं मैं, तो इसमें क्या है, अनुगमन वेग, ये 20-22 प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने, ये इंपोर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कई बार इसको भी पूछ लेते हैं। तो विद्युत वाले यूनिट से ये प्रश्नों की चर्चाएं थी। अच्छा, एक प्रश्न जो लगभग इसकी नकल है, आप समझ रहे हैं, संधारित्र से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। पूरे प्रैक्टिस सेट में आप देख लें, संधारित्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये पक्का है। और आपके पास समय कम है, तो इन प्रश्नों की अगर कुछ भी याद नहीं किया है आपने, तो 2-2, 4-4, 5-5 लाइन याद रखें, 2-2, 4-4, 5-5 लाइन पॉइंटर की याद रखें, चित्र याद रखें, प्रश्न छोड़ना नहीं है। आप क्या करें, उस प्रश्न को वहां उतारें चित्र सहित, लिख दो उसके बारे में, प्रश्न ना छोड़ें, है ना। क्योंकि थ्योरी वाले पेपरों की यही खासियत है कि आप कुछ भी लिख के आओगे लेकिन संबंधित, तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ। अनुगमन वेग वाले प्रश्न इंपोर्टेंट है, किरचॉफ के ये नियम के बारे में इंपोर्टेंट है। और संधारित्र वाले न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना। और दूसरा, अगर चुंबक के चैप्टर की बात करूँ, मैं इस चैप्टर को मिटा लेता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्या करना है आपको, संधारित्र में धारिता वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, आंकिक प्रश्न में भी और वैसे भी पूछा जा सकता है। तो संधारित्र का नकल है, संधारित्र द्विध्रुव, यहाँ से आंकिक प्रश्न आएंगे 100%।
आगे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें। गॉस की प्रमेय थ्योरी के लिए एक चित्र और वो याद रखें, ऐसी अच्छी स्थिति और निरच्ची स्थिति के भी चित्र याद रखें, ये होता क्या है वो भी याद रखें। ठीक है, किरचॉफ के नियम मैंने बता दिए, विट्यूशन थ्योरी पूछी जा सकती है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चुंबक वाली यूनिट देखें आप, चुंबक वाली यूनिट में क्या इंपोर्टेंट है। चुंबक की यूनिट में अगर आंगिक प्रश्नों की चर्चा करें तो आंगिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये कुंडली है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अगर केंद्र से दूर है तो वो वाला प्रश्न आ सकता है न्यूमेरिकल में, आंगिक प्रश्न में, ये इंपोर्टेंट है। और चुंबक के नियमों में, आपके नियमों में ऑस्टेन या बायो-सेवार्ट का चित्र सहित चीजें याद रखनी है आपको, है ना, चित्र सहित चीजें याद रखनी है। और इसका चित्र एक याद रखना है, बल युग्म वाला चित्र याद रखना है, क्योंकि टाउ बराबर NIBA साइन थीटा और दुध्रुव आघूर्ण इसका ज्ञात करते हैं तो m बराबर क्या होता है, cos थीटा में केवल बातें हो सकती है, इसमें साइन थीटा है, बाकी के इसमें क्या है, केवल चीजें सेम ही है, cos थीटा है। तो चित्र याद रखना है बायो-सेवार्ट के नियम में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के बारे में पूछे और उसको पूछे तो उसकी थ्योरी और वो वाली चीजें बता दी। वैसे नियम वाले में बायो-सेवार्ट ही इंपोर्टेंट है। और यहाँ से यंत्र की बात करें, यंत्र कौन सा इंपोर्टेंट है, तो यंत्र आपका इंपोर्टेंट है कौन सा, जनित्र के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां से ये चीजें इंपोर्टेंट है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, नति कोण को पढ़ लें आप, दिक्पात का कोण और इसके अलावा भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। मेरी आवाज सुन लें आप, अगर ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं तो जल्दी में बता रहा हूँ आपको। यहाँ से चुंबक वाली यूनिट से ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, है ना। और चुंबक वाली यूनिट में और क्या इंपोर्टेंट है, ये हो गए हाँ। और है तुम्हारा लेंज वाले के लिए प्रेरण वाला चैप्टर, चाहे स्वप्रेरण हो चाहे अन्योन प्रेरण, यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं बना कि प्रेरण संबंधित आपको थ्योरी नहीं पूछी गई हो। प्रेरण संबंधित थ्योरी पेपर में आती है, निश्चित है, सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोकता है। अगली चीजें प्रेरण वाले से यो हो गया, ठीक है। और तुम्हारा वैद्युतशीलता चुंबकशीलता, ये होती क्या है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, और आपेक्षिक चुंबकशीलता μ0, है ना। यहां से ध्यान रखना, प्रेरण में ही लेंज का नियम। तो ये जो प्रत्येक यूनिट से अगर आप डेली 4-4, 5-5 प्रश्नों को पढ़ते हो संबंधित और उनका चित्र थोड़ा सा याद रखते हो तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगली यूनिट करा देते हैं प्रकाश से समझ लो फटाफट, इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। प्रकाश 4 यूनिट थी। प्रकाश वाले में एक अपवर्तनांक में तुम्हारा कौन सा अपवर्तनांक है, जो प्रिज्म वाले कोण का जो न्यूनतम विचलन कोण जैसे यहां बनता है, वो वाला कोण, निर्गत कोण, वो वाला जो फॉर्मूला है ना, कौन सा, n बराबर साइन a प्लस लेमडा अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये भयंकर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और मैं कहीं चर्चा करूं, अपवर्तनांक वाला कोण हो गया तो पतले लेंस यहां से प्रश्न आएंगे। चित्र तो ध्यान ही रखने हैं। और क्या पूछा जा सकता है, इंद्रधनुष के बारे में इतना ज्यादा वो है ही नहीं। अच्छा, व्यतिकरण नकल है, व्यतिकरण से प्रश्न आ सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विसंपोषी व्यतिकरण क्या होता है,
है ना, ये ध्यान रखना। इसी में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। व्यतिकरण से प्रश्न इंपोर्टेंट है। और इसी में अगले जो विवर्तन वाले में और व्यतिकरण संबंधित ध्यान रखना, झिरी वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, स्लिट वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। और संपोषी व्यतिकरण में एक इंपोर्टेंट प्रश्न आंकिक जो है वो है आयाम और तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताना। आई या ए बराबर आई स्केल होता है, क्या होता है, A1/A2, तो I1 और I2 ये जो अनुपात में करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना किसके स्केल है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, भयंकर आंकिक प्रश्न के लिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर तीव्रता और आयाम संबंधित प्रश्न आया नहीं हो। अगले प्रश्न पर हम पहुंचते। कितने मिनट हो गए बेटा? 11 मिनट तो हो गए भैया, ठीक है। ये हो गया प्रकाश वाली यूनिट में। और लेंस और हो सकता है उससे संबंधित पूछ रहे, जो फोकस लेंसों में और उस संबंधित पूछ रहे। अच्छा, जो आने वाले प्रश्न व्यतिकरण चैप्टर पढ़ रहे ना, व्यतिकरण में बताया था अभी, व्यतिकरण से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। व्यतिकरण क्या होता है, कैसे होता है, संपोषी क्या है, विसंपोषी क्या है। तो व्यतिकरण की अगर कुछ नहीं आता ना, तो आप व्यतिकरण के क्या करें, व्यतिकरण के बारे में पढ़ लें और एक चित्र सा याद कर लें। प्रश्न छोड़े नहीं, कम से कम जो भी संबंधित पूछा जाए तो कम से कम वो तो लेके आया, नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, हाइगेंस हो गया। इसी में एक होता है द्वितीयक तरंगिकाओं संबंधित करा दिया मैंने। इसी में द ब्रोगली संबंधित और आइंस्टीन संबंधित एक प्रश्न आएगा ही आएगा। दहली आवृत्ति सारी प्रश्नों के एक लाइन है इनमें तो, कि किसी धातु के पृष्ठ से जब हम प्रकाश छोड़ते हैं तो इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो आवृत्ति की आवश्यकता होती है वो दहली आवृत्ति हो जाती है। जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो वो दहली क्या हो जाता है, कार्यफलन हो जाता है। और जिस किसकी आवश्यकता होती है, तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता, दहली तरंग दैर्घ्य। तो इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। द ब्रोगली और व्यतिकरण इतने भयंकर इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और हाइगेंस की तरंगिकाओं सिद्धांत। अब आगे हम करा रहे हैं नाभिक वाली यूनिट, ठीक है, प्रकाश वाली यूनिट होगी। यहाँ से ऐसे प्रश्नों को तो पढ़ ही जाए, अगर कुछ नहीं आता तो। नाभिक व्यवस्था थोड़ी खराब है, इस वजह से जल्दी बनानी पड़ रही है। नाभिक वाले चैप्टर से मैं बता देता हूँ नाभिक होता क्या है, नियम के बारे में बता दूं तो बोहर का परमाणु मॉडल चित्र सहित याद रखना है आपको। नाभिक में ध्यान रखना, संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है ना। और दो जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक संभारिक इंपोर्टेंट है ना। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक फॉर्मूला मैंने दहली आवृत्ति में बताया, वो आंकिक प्रश्न में यहाँ लिख लो। MeV वाला दहली आवृत्ति के कार्यफलन का प्रश्न आंकिक प्रश्न में इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सुनते जाए, लिखते जाए। इंटरमीडिएट के 12th वाले यूपी बोर्ड से, है ना, ये इंपोर्टेंट है। नाभिक वाले में एक आता है हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, कक्षाओं संबंधित। NV कक्षा में मान कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, ये आंकिक प्रश्न में भयंकर इंपोर्टेंट है। तो आप कुछ नहीं तो चित्र जरूर ध्यान रखें। और हाइड्रोजन नाभिक क्या होता है, संलयन क्या होता है, विखंडन, रिएक्टर संबंधित नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, वो संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नाभिक में ये चीजें इंपोर्टेंट है, आएंगी पेपर में, है ना, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब एक और चैप्टर रह गया है, केवल एक यूनिट रह गई तुम्हारी, डायोड वाली। अर्धचालक को चालक क्या होते हैं, डायोड देख लीजिए। डायोड से प्रश्न जो अर्धचालक होते हैं ना, P टाइप और N टाइप, डायोड से प्रश्न आएगा। डायोड होता क्या है, इसमें विभव प्राचीर क्या है, विभव प्राचीर क्या है, अभिन्नत
उत्क्रमित है, क्या है वो, ये इंपॉर्टेंट है परिभाषाओं में। डायोड का बड़ा प्रश्न बन के आएगा, तो चित्र याद रखें। डायोड होता क्या है ये याद रखें। कोटर क्या होते हैं, ग्राही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासों में बता दिया इनको, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, कोई भी क्लास का बच्चा अगर इनको पढ़े तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और इसी में डायोड में एक आता है लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, चित्र डायोड का, व्यतिकरण का, संधारित्र, देख लीजिए 5 पॉइंटों को मैं फिर समझा रहा हूँ। डायोड से प्रश्न आएगा। डायोड होता क्या, केवल ये लिखते हैं आप, चित्र बनाते हैं उससे भी नंबर मिल जाएंगे। डायोड, व्यतिकरण, फिजिक्स में प्रेरण, है ना, संधारित्र, द ब्रोगली, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो पॉइंट है आप कुछ नहीं पढ़े ना, इनके बारे में पढ़ के जाएं, चित्र याद हो, तब भी आप पास हो जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ हम बंद करेंगे क्योंकि टाइम कम है और वीडियो और उनका मोबाइलों का अभाव है। तो इसी के साथ आपको ये चीज़ें बता दी। इंटरमीडिएट का पेपर यहाँ से आएगा, आप कर लें। धन्यवाद।